नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो एक मिड कैप साइज कंपनी है और जिस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है उस ग्रोथ के साथ इसे लार्ज कैप कंपनी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट में मार्केट लीडर है और दूसरी कोई भी कंपनी इसके आसपास भी नहीं आती। और ये कंटिन्यूअस इनोवेशन करके अपने प्रोडक्ट्स रेंज को बढ़ाती जा रही है और रिलेटेड सेगमेंट्स में अपने आप को अच्छे से डाइवर्सिफाई भी कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने एफएमईजी सेगमेंट में भी कदम रखा है और मार्केट का ट्रस्टवर्दी ब्रांड होने और अपनी एफिशिएंट मार्केट स्ट्रेटजी के चलते एफएमईजी में भी डे बाय डे अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो और कंपनी के डाइवर्सिफाई होने से इसका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। प्रेजेंटली कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 57,000 करोड़ रुपीस है और इसका स्टॉक प्राइस भी अभी 3800 रुपीस के आसपास चल रहा है। कंपनी की पीई 47 है जो इंडस्ट्री पीई 43 के आसपास ही है। आरओसी तो वो भी 27 का है और 15 से ज्यादा आरओसी किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आपको इसका नाम तो आपके वीडियो क्लिक करते ही आपको पता चल गया था। हम बात कर रहे हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की। अगर आपको ये जानना है कि कंपनी मार्केट लीडर क्यों है और ये क्यों कह रहा हूं कि ये इन फ्यूचर लार्ज कैप कंपनी बन सकती है और चाहे कोई भी सेक्टर ग्रो करे, इसका ग्रो होना लगभग तय है। हम इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आपको इस इंडस्ट्री में यही कंपनी ही क्यों चूज करनी चाहिए, जिसे जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़। कंपनी 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसने अपना बिजनेस कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने से ही शुरू किया था और आगे बढ़ते बढ़ते आज ये वायर्स एंड केबल्स में इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। रिसेंटली कंपनी ने एफएमईजी प्रोडक्ट्स में भी कदम रखा है, जिसमें ये फैंस, स्विचेस, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स आदि प्रोडक्ट्स बनाने लगी है। कंपनी के पास 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो इंडिया की 4 लोकेशन गुजरात में हलोल एंड दमन, महाराष्ट्र में नासिक और उत्तराखंड में रुड़की में सिचुएटेड है। और इसके पास इंडिया में 28 वेयर हाउसेज एंड डिपोज है जो इंडिया की अलग अलग लोकेशन पर है, जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सभी रिटेल स्टोर्स पर आसानी और बहुत जल्दी पहुंचा देती है। कंपनी वर्ल्ड की 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। ये सब इसके हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट्स के चलते ही पॉसिबल हुआ है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन वर्क की बात की जाए तो इसके पास 4600 प्लस ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 2,05,000 प्लस रजिस्टर्ड रिटेलर्स भी हैं, जिसके चलते कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी आसानी और बहुत जल्दी अपने कस्टमर्स तक पहुंचा देती है। कंपनी का मेन रेवेन्यू वायर्स एंड केबल से आता है जो 89% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें कंपनी मार्केट की लीडर भी है और 9% इसके एफएमईजी प्रोडक्ट से आता है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और ईयर ऑन ईयर इसका कंट्रीब्यूशन इसके रेवेन्यू में बढ़ता ही जा रहा है। बाकी रिमेनिंग 2% इसके अदर बिजनेसेस से आता है, जिसमें कॉपर, ईपीसी एंड अदर्स आते हैं। कंपनी डोमेस्टिकली 90% और इंटरनेशनली 10% अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अगर हम इसके मेन बिजनेस वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो पॉलीकैब का ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में रेवेन्यू वाइज मार्केट शेयर अराउंड 24% है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। और अगर टोटल मार्केट शेयर की बात करें जिसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों आते हैं, 16% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की लीडर कंपनी है। और इसकी सेकंड एंड थर्ड पीयर कंपनी का रेवेन्यू इसके रेवेन्यू के आधे से भी कम है। ऐसा इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ही पॉसिबल हुआ है। कंपनी अपने वायर्स एंड केबल सेगमेंट में अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, बिल्डिंग वायर्स, कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल केबल्स, सोलर केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स आदि आते हैं। कंपनी इस सेगमेंट में लगभग सभी तरह की केबल्स बनाती है, जिस कारण इसके कस्टमर्स किसी और कंपनी के पास नहीं जा पाते। और अगर इसके कस्टमर बेस की बात करें तो अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट सभी सेक्टर जैसे कि पावर, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, आईटी पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल, नॉन मेटल, सीमेंट, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, रेलवे आदि इंडस्ट्री से जुड़ी सभी कंपनीज इसके प्रोडक्ट्स खरीदती है। और आप इसके कस्टमर्स के नाम जानेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम क्यों कह रहे थे कि ये कंपनी इन फ्यूचर लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। इसके कस्टमर्स में रिलायंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, एलएनटी, एशियन पेंट्स, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, जियो टेलीकॉम, टाटा पावर, इसरो,
टाटा मोटर्स जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इंडिया की लीडर कंपनीज इस कंपनी पर भरोसा करती है और इसके प्रोडक्ट्स को खरीदती है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि ये कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। और इसके रेवेन्यू का 5% इसके टॉप कस्टमर सिंगल कस्टमर से ही आ जाता है और ये अपने रेवेन्यू का 12% सिर्फ टॉप 5 कस्टमर से ही अचीव कर लेती है और इसके टोटल 20% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी का 80% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ कस्टमर से आता है। कंपनी के पास अपने फ्लैगशिप ब्रांड पॉलीकैब के अलावा 2 और ब्रांड होम और एटीरा के नाम से भी है। कंपनी अपने होम ब्रांड के अंडर स्मार्ट ऑटोमेशन एंड एलईडी लाइटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो आज के फ्यूचरिस्टिक जमाने की डिमांड है। इसमें ये लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना देती है। आपने देखा ही होगा और आप में से कुछ तो इन लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स को अपने घरों में भी यूज करते होंगे, जिसके एक इशारे पर और टच से आप कभी भी और कहीं भी बैठे फैन, लाइटिंग्स, एयर कंडीशनिंग, ऑडियो, वीडियो, कर्टेन आदि बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। और इसके दूसरे ब्रांड एटीरिया की बात करें तो इसमें ये सिंगल कोर एफआर वायर्स बनाती है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर और फ्लेम स्टॉप इंसुलेशन टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, जिससे हम किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स और फायर इमरजेंसी से काफी हद तक सेफ हो जाते हैं। और ये चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर, दोनों तरह की एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। पॉलीकैब का एम कंटिन्यूअस इनोवेशन और अपने कस्टमर्स को ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड करना है। अपनी कंटिन्यूअस इनोवेशन के चलते और सेफ गार्डिंग अस एंड द एनवायरनमेंट ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में ग्रीन वायर कंसेप्ट को भी शामिल किया है। इसमें कंपनी इको फ्रेंडली, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, लॉन्गर लाइफ, एक्स्ट्रा सेफ, लो स्मोक डेंसिटी वाली वायर्स एंड केबल्स भी मैन्युफैक्चर करने लगी है और ये दूसरी केबल्स के मुकाबले ज्यादा सेफ और एनवायरनमेंट इको। कंपनी की ग्रोथ आप इसकी बढ़ती हुई सेल से ही पता कर सकते हैं। कंपनी ने 2019 में 7,986 करोड़ रुपीस की सेल की थी, जो आज बढ़कर 2023 में 14,108 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है और इसकी सेल्स अपवर्ड ट्रेंड में ही बढ़ रही है। इसके प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जिस कारण कंपनी की सेल्स कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको इस कंपनी पर मेरी की गई रिसर्च और एनालिसिस अच्छी लगी है तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप जब भी मैं कोई नई वीडियो इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस के साथ लाऊं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए, जिससे आप भी जान सको कि कौन कौन सी कंपनीज इन फ्यूचर आपके पैसों को डबल, ट्रिपल और या उससे भी ज्यादा करने की कैपेसिटी रखती है। आगे बढ़ते हैं। इसके 2019 में 500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था, जो बढ़ते बढ़ते आज 2023 में 1282 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। कंपनी ने 2020 और 21 में, जो कि कोविड अफेक्टेड समय था, जिसमें ज्यादातर कंपनीज के प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरे थे, पर कंपनी ने उस समय भी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के साथ साथ बहुत अच्छे से ग्रो भी किया था। कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को काफी कम किया है। इसकी बोरिंग्स 2021 में 282 करोड़ रुपीस थी, जो 2023 में घटकर 191 करोड़ रुपीस रह गई है। कंपनी के पास 481 करोड़ रुपीस के ह्यूज रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है और कंपनी की कंटिन्यूअस एक्सपेंशन और कैपेसिटी का पता इसकी फिक्स्ड एसेट से चल जाता है, जो कि 2067 करोड़ रुपीस है और कंपनी के पास 695 करोड़ रुपीस का बहुत बड़ा कैश भी रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके कंपनी अपने कैपेसिटी और कोई भी एक्विजिशन बड़ी आसानी से कभी भी कर सकती है और चाहे तो अपने डेट को भी बड़े आराम से रिपे कर सकती है। अगर इसके स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज लैंडस्केप के चलते इसके एक अनुकूल एनवायरनमेंट मिलता है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनी के बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। कंजम्पशन फ्रंट पर देखें तो आज के समय में लोगों की इनकम बढ़ने से उनका प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ झुकाव बढ़ा है। इसके साथ साथ रूरल ग्रोथ के बढ़ने, न्यूक्लियर फैमिलीज के होने और कंज्यूमर के बिहेवियर के चेंज होने से भी इस डिमांड का बढ़ना लगभग तय है। और इंडिया में प्रेजेंट गवर्नमेंट के रहने से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि पावर एंड रेलवे पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है
उनका मानना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए इंडिया में अर्बनाइजेशन भी बहुत ही तेजी से हो रहा है और गवर्नमेंट बहुत सारी सिटीज को स्मार्ट सिटीज बना रही है और गवर्नमेंट की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के चलते पॉलीकैब कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी पॉलिसीज रिफॉर्म्स कर रही है, जैसे कि पीएलआई स्कीम, एक्सपोर्ट सब्सिडीज करना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स करना। इन एप्रिशिएबल स्टेप्स के चलते इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस रिवाइव होंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने और नए बिजनेस को लगाने के लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स करेंगे, जिससे पॉलीकैब कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड इन सभी बिजनेसेस के एक्सपेंशन और ग्रो होने से और भी बढ़ेगी। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने से भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ेगी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का मिड कैप साइज से लार्ज कैप कंपनी का सफर ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और ग्रोथ कंपनी के साथ। धन्यवाद।